जी नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 5 जीवन गीत। इस जीवन गीत कविता में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जीवन है जो संघर्षों से भरा हुआ है। जो लोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, मुसीबतों का हंसकर सामना करते हैं वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मुसीबतों से डरकर, अपनी कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं या उनका डटकर सामना नहीं करते, वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि हम सभी का जीवन ऐसा है बेटा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, जिसके जीवन में कभी कोई मुसीबत ना हो। हर एक इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ और मुसीबतें आती रहती है, और अगर हम इन कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आइए बच्चों करते हैं आज की हमारी कविता जीवन गीत। जब जीवन पथ संघर्ष भरा, फिर मेरा मन क्यों डरा डरा। नभ को छूना ही पड़ता है, कब अपने आप गगन उतरा। तो वो कहते हैं कि हम सबका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि ये तो मुझे पता है कि मेरा जीवन है जो मुश्किलों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है, फिर भी मेरा मन डरा डरा क्यों है। क्योंकि ये तो पता ही है, अगर जीवन में संघर्ष ना होंगे तो उसे जीवन ही नहीं कहा जा सकता। हर एक के जीवन में संघर्ष होते हैं, मुसीबतें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इन संघर्षों को देखकर मेरा मन डरा डरा है। नभ को छूना ही पड़ता है, कब अपने आप गगन उतरा। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमें आकाश को, आसमान को तो छूना पड़ेगा ही। हमें हौसला करके, साहस से नभ को छूने के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की ओर कह रहे हैं कवि कि हमें हौसला करके, अपने आप मेहनत करके जो है हमें लक्ष्य प्राप्त करना होगा। कभी भी लक्ष्य हमारे पास चलकर नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि नभ को तो छूना पड़ेगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हौसला करना पड़ेगा और इस आसमान को छूना पड़ेगा। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि आसमान खुद से नीचे उतर कर आ रहा है। तो इसीलिए क्या है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, साहस से मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। हमारा जीवन चाहे जितना भी संघर्ष भरा हो, हमें साहस से उसका मुकाबला करके हर कठिनाई को पार करना पड़ेगा। तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये धरती तक हिल सकती है, मरु में बगिया खिल सकती है। वो कहते हैं कि अगर हम मेहनत करें, हम अपनी मेहनत लगातार करते रहें तो नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी हम मुमकिन बना सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, अगर हम मेहनत करें और हौसला ना हारें तो हम इस धरती तक को हिला सकते हैं। मरु बेटा यहाँ पर रेगिस्तान को कहा गया है। मरु में बगिया खिल सकती है। वो कहते हैं अगर हम हौसला करें, कभी हिम्मत ना हारें, तो हमारी मेहनत से रेगिस्तान में भी बाग जो है वो खिल सकता है, उसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, फूल निकल सकते हैं। कर्मठता शपथ उठा ले तो हर मंजिल भी मिल सकती है। अगर हम मेहनत करने की शपथ उठा ले, लगातार मेहनत करने की शपथ उठा लें, हमारे दिल में लगन हो मेहनत करने को, तो हम अपनी हर एक मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। है इतना सब कुछ ज्ञात अगर, फिर साहस क्यों बिखरा बिखरा। वो कहते हैं कि मुझे इतना सब कुछ पता है कि जीवन मेरा संघर्षों से भरा है, हमें मेहनत करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी लगातार मेहनत करते जाएंगे तो हम नामुमकिन से भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर पाएंगे। वो कहते हैं ये सारी बातों का मुझे पता है, सब कुछ का ज्ञात है, मुझे जानकारी है इस बात की, फिर भी मेरा कभी कभी इन मुसीबतों को देखकर, इन कठिनाइयों को देखकर मेरा दिल है जो, मेरा साहस है जो, वो बिखर जाता है। पता नहीं क्यों, सब कुछ पता होने के बावजूद भी कभी कभी साहस बिखर जाता है।
जब जीवन पथ संघर्ष भरा फिर मेरा मन क्यों डरा डरा। जब ये मुझे पता ही है कि मेरा जीवन है जो वो संघर्षों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है, मुसीबतों से भरा है, फिर भी इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी मेरा मन क्यों डरा है इन संघर्षों का सामना करने के लिए, इन मुसीबतों का सामना करने के लिए। जब खड़ा सामने दुश्मन हो रणनीति बनानी पड़ती है। वो कहते हैं कि अगर हम युद्ध के मैदान में भी जाते हैं तो हमारे युद्ध के मैदान में सामने दुश्मन हो तो हमें उसके लिए भी रणनीति बनानी पड़ती है, उसके लिए भी हमें योजना बनानी पड़ती है कि कैसे हम उस अपने दुश्मन को हराएंगे और अपनी मंजिल के प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम बिना रणनीति के युद्ध के मैदान में चले जाते हो तो ये तो पता ही है कि हम उसमें जीत नहीं सकते, क्योंकि बिना रणनीति के युद्ध नहीं किया जा सकता। जब दूर किनारा खुद से हो पतवार चलानी पड़ती है। वो कहते हैं कि जब हम नदी के बीचों बीच में हैं और किनारा हमसे दूर है तो हमें, अगर हम अपनी नाव को चलाएंगे नहीं तो हम किनारे के पास नहीं पहुंच सकते। अगर हमने किनारे के पास पहुंचना है तो हमें मेहनत करके पतवार को चलाना होगा, नाव को चलाकर किनारे पर लाना होगा, तभी हम किनारे पर पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि बिना मेहनत करे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो ये नामुमकिन है। अगर हम लगन के साथ मेहनत करेंगे तो हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और सफलता हमारे कदम चूमेंगी। है यही सफलता की कुंजी, जग में इस पर जो खरा रहा, उसके ही संवेद कणों ने तो पाया जीवन पथ हरा भरा। वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि मेहनत को सफलता की कुंजी कहा जाता है। अगर कोई ये बात को जान ले और इस बात के ऊपर चले तो उसके ही मेहनत के जो है, उसने जो मेहनत करके जो पसीना बहाया है उसके पसीने की बूंदों ने ही उसके जीवन को हरा भरा किया हुआ है। तो कहते हैं कि सफलता की कुंजी मेहनत को कहा जाता है। अगर हम मेहनत करेंगे और इसकी ऊपर चलेंगे तो हमारी जीवन में हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जब जीवन पथ संघर्ष भरा फिर मेरा मन क्यों डरा डरा। वो कहते हैं जब मुझे पता है कि मेरा जीवन संघर्ष भरा है और बिना संघर्ष किए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा सकता तो फिर भी मेरा मन कभी कभी डर जाता है। तो इस कविता में बेटा हमें बताया गया है कि हमारा हर एक मनुष्य का जो इस धरती पर रहते हैं सभी के जीवन में कभी ना कभी मुसीबतें आती ही आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो सभी का जीवन संघर्ष भरा होता है। फिर भी कभी कभी हमारा मन डर जाता है इन मुसीबतों को देखकर, इन कठिनाइयों को देखकर। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और इन कठिनाइयों और इन मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर कर लेंगे। और अगर हम इन कठिनाइयों से डरकर हार गए तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने मेहनत की तो हम नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाकर उसे पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमें इस कविता से संदेश मिलता है बेटा कि लक्ष्य प्राप्ति के राह में आने वाली बाधाओं या परेशानियों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन चलने रहने का नाम है और हमें चलते रहना चाहिए। कभी भी मुसीबतों से डरकर या घबराकर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो आज की ये कविता थी बेटा हमारी जीवन की। ओके बेटा, थैंक यू।